सभी प्यारे स्टूडेंट्स को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन इंपॉर्टेंट सबसे सुपर फास्ट वीडियो के साथ स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद एम के सर में। आज की वीडियो हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं पैसिव वॉइस का एक जादू आपको सिखाएंगे, वो जादू जो बहुत बच्चे अभी तक नहीं सीख पाए। अगर आपको लगता है पैसिव वॉइस से डर, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और मजा आएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो भाई साहब देर किस बात की, सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहाँ पर हम मचा रहे हैं धूम। ठीक है, यूपी बोर्ड 2025-26 का बैच हो चुका है स्टार्ट। अब आएगा मजा क्योंकि हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, आज के इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो हमारा टेंस होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस। भाई क्या बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाएंगे पैसिव वॉइस और आसान तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चीजों को समझना है बस आपको। सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले ये जान लेंगे कि भाई फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या क्या लगता है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? तो डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर हमारा वाक में विल आ जाए या शैल आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाओ भाई साहब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, बस उड़ाना है हमको, पैसिव वॉइस बनाना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले अगर कुछ स्ट्रक्चर लिख दें तो बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे विल बी, फिर करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाई करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे। नकारात्मक में अगर नॉट की समस्या है तो भाई साहब विल और बी के बीच में नॉट लगा दो, शैल और बी के बीच में नॉट लगा दो। बहुत जबरदस्त है, आराम से समझना है, चीजों को समझना है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल अगर हल कर लेंगे भाई साहब तो एकदम मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है आई शैल यहाँ पे कर दें सिंग ए सॉन्ग। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज, आई वी के साथ आपको शैल बी का यूज करना है, बाकी जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ विल बी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई शैल सिंग ए सॉन्ग। अब क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे शैल लगा हुआ है, इससे क्या पता चलता है? हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आपको ऑब्जेक्ट को पहले करना है हमेशा की तरह। सबसे पहले क्या करोगे? ए सॉन्ग। अब सॉन्ग के साथ तो शैल लगेगा नहीं, तो आपको क्या लगाना है? विल। ए सॉन्ग यहाँ पे करेंगे विल बी, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग। फिर आप यूज करोगे पैसिव वॉइस बाई का यूज, और यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मी। आसानी से हम कर देंगे। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा, विल शैल में से हमने एक लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाई का यूज कर दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट जो आई था उसका हमने ऑब्जेक्टिव में लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मान लो क्वेश्चन हमारा आ जाता है यू विल नॉट किल अस। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यू विल नॉट किल अस का सब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अस का सब्जेक्ट आपको वी होता है, तो इस अस को हम ये भी बनाएंगे, और वी के साथ मैंने अभी जस्ट बताया था कि आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, तो सबसे पहले शैल का यूज करेंगे। निगेटिव है तो नॉट बीच में लगाएंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे, वी शैल नॉट बी, और किल का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों हो जाता है किल्ड। उसके बाद यहाँ पे बाई का यूज करेंगे, और यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है? यू। आसानी से हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा पैसिव वॉइस जिसमें हमने सीखा अफर्मेटिव का। ठीक है, अफर्मेटिव को सीख लिया, नेगेटिव को सीख लिया। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही करके सारी चीजों को हम लोग बढ़िया से सीखेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इंट्रोगेटिव का पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले विल या शैल लग जाता है इंट्रोगेटिव में, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर बी का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बाई लगाते हैं, और देन आपका सब्जेक्ट लगाते हैं। ये प्यारा सा हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हो जाता है, जैसे आ गया विल यू, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉल, और यहाँ पे आ जाए देम। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं हम, आ जाता है यहाँ पे शैल वी नॉट, और यहाँ पे कर दे सिंग सॉन्ग, शैल वी नॉट सिंग सॉन्ग कर दे। तीसरा क्वेश्चन मान लो आ जाता है ऐसे, विल दे राइट माई लेटर।
लेटर। अब चलो इस क्वेश्चन का हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, आसान तरीके से बनाएंगे, चीजों को समझना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी लगा हुआ है, और यहाँ पे विल सेल से शुरुआत है, तो मतलब कि हमारे पैसिव वॉइस में भी विल सेल से स्टार्टिंग करेंगे। कैसे? देखिए सबसे पहले हमने देम को देखा, देम का सब्जेक्ट दे होता है और दे के साथ आप विल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे विल लगा दिया और देम का यहाँ पे क्या कर देंगे, दे कर देंगे। फिर यहाँ पे बी है, हमने बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड। फिर हम बाय का यूज करेंगे और ये जो सब्जेक्ट यू है तो यू को आसानी से हम यू कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है शैल वी नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो देखिए इससे देख के नहीं लगाते, हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, सॉन्ग के हिसाब से आपका यहाँ पे विल लग जाएगा। इस सॉन्ग को आगे करेंगे, फिर आप बी का यूज करेंगे, विल सॉन्ग बी। लेकिन नॉट है तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, नॉट बीच में लगेगा बी के, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। फिर हम बाई का यूज करेंगे और वी का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, अस, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। विल दे राइट माई लेटर, ऐसे क्वेश्चन का बनाने के लिए पहले माई लेटर हमने देखा, माई लेटर हमारा जो है क्या है, उसके हिसाब से विल लग जाएगा। विल यहाँ पे करोगे माई लेटर, ठीक है, विल माई लेटर यहाँ पे करोगे बी, और राइट का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, राइटन हो जाता है। और यहाँ पे करेंगे बाई का यूज करेंगे और दे का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, दे। तो एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं, आप हजारों एग्जाम्पल हल कर सकते हैं, लेकिन जब आपको तरीका पता होगा कि कैसे हल किया जाता है तो आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा इंट्रोगेटिव। चलिए हम क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन वर्ड्स को खूब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और उसका पैसेज बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वर्ड में ज्यादा कुछ नहीं होता, आगे आपको व्हाट व्हेन ये जुड़ जाता है, बाकी इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर इसमें लग जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन मान लो यहाँ पे आ जाए हाउ, और उसके बाद यहाँ पे आ जाए विल, हाउ विल यू, उसके बाद आ जाए यहाँ पे बी टू, और क्वेश्चन मेरा आ जाए अस। अब इस वाक्य को देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू स्टेप आया, तो डब्ल्यू स्टेप जैसे ही आता है तो उसको ऐसे उतार लेते हैं। फिर अस का सब्जेक्ट आपका वी, और वी के साथ लगाते हैं शैल, तो सबसे पहले यहाँ पे शैल करना पड़ेगा, हाउ शैल, अस का क्या करोगे वी, फिर आप भी लगाओगे, हाउ शैल वी बी, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेड। फिर बाय का यूज करेंगे और यू का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे यू होता है और क्वेश्चन मार्क लगा रहने देते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गया वेयर विल यू, और यहाँ पे आ जाता है ईट फूड। अब ऐसे क्वेश्चन का कैसे बनाते हैं, डब्ल्यू स्टेप अगर स्टार्टिंग में आया है मेरे बच्चों, वेयर आ गया, वेयर रख दीजिए। अब फूड आपके हिसाब से क्या लग जाएगा, यहाँ पे विल लग जाएगा, और इस फूड को रख दीजिए, वेयर विल फूड, उसके बाद बी का यूज करें, और ईट का थर्ड फॉर्म पहले की तरह ईट एंड यूज करें, फिर बाई का यूज करें, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू आ गया है, तो यू का सब्जेक्ट आ गया, तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। ऐसे ही बहुत सारे डब्ल्यू स्टेप बना सकते हैं। एक तो और समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए व्हेन शैल आई राइट ए लेटर। अब ऐसे क्वेश्चन का पैसेज कैसे बनाएंगे, देखिए डब्ल्यू स्टेप यहाँ पे व्हेन आया मेरे बच्चों, तो व्हेन कर देंगे। लेटर को मैंने देखा तो लेटर से पता चल गया भाई कि विल लग जाएगा, लेटर कर दिया, व्हेन ए लेटर, उसके बाद बी करोगे, और राइट का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, राइटन, फिर बाई का यूज करोगे, और आई का क्या हो जाता है यहाँ पे मी, और आसानी से ऐसे बना लेते हैं। तो है प्यारे बच्चों बहुत आसान, इस तरीके से हमारा यहाँ पे डब्ल्यू एस टाइप भी हमारा कंप्लीट हो गया, और हम लोगों ने आसानी से पैसिव वॉइस का बना लिया। आज की इस टेंस में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का सीख लिया, और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा लास्ट टेंस होगा पैसिव वॉइस का, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का सीखेंगे। ऐसे ही हम आपको सारी चीजें देंगे, तो आपको इस चैनल के साथ जुड़ना है, दोस्तों तक शेयर करना है, बेहतरीन से तैयारी करना है। जय हिंद।